दिमाग से स्वयं कुछ विचार निकलते हैं। ये स्वामी जी का जीवन का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं किसी भी एक विषय वस्तु के बारे में। तो हम उस स्केल पर हैं क्योंकि आपने उस लिमिट्स को पार किया जहां से वो स्केल स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस दिन पर और कुछ आपसे कुछ वैचारिक विमर्श करने की कोशिश करता हूं। मैं प्रारंभ करता हूं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय से। मैं केवल वो सिलसिलेवार घटनाओं को का वृत्त देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप वहीं गूगल पे पहुंच जाओगे तो आप उसको मैच करोगे, वो सामान्यता हो सकता है उसमें कुछ गलतियां भी हो तो फिर आप कहोगे इन्होंने तो गलत डेट बताई, इन्होंने तो गलत प्लेस बताया, गलत व्यक्ति बताया। उसका मैं बिल्कुल भी धृष्टता नहीं करूंगा यार। मैं केवल आपको उन परिस्थितियों में ले जाऊंगा जिन परिस्थिति में स्वामी जी का जीवन बीता और उसके कारण से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इन विषय पर मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचने की कोशिश करिएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ वो कौन सा सन था और उस समय देश और समाज की परिस्थिति क्या थी, इसको विचार करना चाहिए। तो वो था 1863। 1863 मतलब वो कौन सा कालखंड था? तो 1857 में अपने देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको अंग्रेजों ने तो गदर कहा, लेकिन हमने किसी ने ये धृष्टता नहीं करना चाहिए कि उसको हम गदर कहें। गदर माने विद्रोह होता है, विद्रोह नहीं था, वो हमारी मातृभूमि की आजादी के लिए हमारा एक पुरजोर प्रयास था। इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर उसको स्वातंत्र समर कहते हैं, उसको विद्रोह नहीं कहते। उन्होंने इस बात को उसमें लिखा भी कि इसको विद्रोह कहना या गदर कहना ये उनका उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिसके लिए 21 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी ने सर्वोत्कृष्ट बलिदान किया, जिसको आज विचार भी नहीं कर सकते उस अवस्था में। तो उस समय पूरे देश ने पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया था। किसान मजदूर से लेकर उस समय के सारे राजा महाराजा तक कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसने उसमें अपना योगदान ना दिया हो। और फिर भी क्रांति फेल हो गई। वो क्यों फेल हुई ये अलग एक पूरा टॉपिक है, लेकिन परिस्थिति देश की ये थी कि पूरी ताकत लगाते हैं जब किसी काम में आप, और उस ताकत लगाने के बाद उसको बाद में कर लेना डिस्टर्ब करेगा। पूरी ताकत लगाने के बाद यदि हमारा प्रयास असफल हो जाता है तो फिर क्या मनस्थिति होती व्यक्ति की या परिवार की या समाज की या राष्ट्र की। उस परिस्थिति को यदि हम सोचेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि वो कालखंड था जब 1857 का स्वातंत्र समर असफल हो गया। कारण बहुत होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन सामाजिक ताना बाना की परिस्थिति क्या होगी ये सोचिए आप। उस समय स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, पूरा देश हताश और निराश था। उस हताशा और निराशा की बानगी ये है, उसका उदाहरण ये है कि उसके बाद जितने सम्मेलन होते थे अपने देश में, उसमें सबसे पहले रानी विक्टोरिया की जय जयकार होती, क्योंकि लोग मान बैठे थे कि अब हम कुछ आजाद नहीं हो सकते, और वो ये नियत ही मान बैठे थे कि हमको तो अब इन्हीं के साथ रहना है। और लोग ये कहने लगे थे कि दिल्ली शोरोवा जगदीश शोरोवा, जो दिल्ली में है वही हमारा जगदीश है, भगवान है, वही हमारे भाग्य का निर्माता है। और इसके लिए तो एक गीत भी लिख दिया जो हमको राष्ट्रीय गान के रूप में आज मजबूरी में गाना पड़ता है, तो वो है भारत भाग्य विधाता। तो जो जॉर्ज पंचम अपने देश में आया तो उसमें गीत लिखा गया कि आप भारत के भाग्य विधाता है। ये मनस्थिति हो गई थी देश की। उस मनस्थिति में हम लोग, उस समय स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, ये उसकी बानगी थी। और बानगी ये थी कि कांग्रेस के अधिवेशन में भी, और पहले शपथ होती थी एक जिसमें कहते थे कि रानी विक्टोरिया के राज्य को अखंड बनाने के लिए हमने कांग्रेस से गठन किया है। ये मनस्थिति देश की थी, जो लड़ रहे थे आजादी के लिए, उनकी मनस्थिति। परंतु वो
1863 से लेकर 1902 तक का जीवन था, केवल, ज्यादा नहीं, मात्र 39 वर्ष। और उस समय भी तेजपुंज प्रकट हुए देश में, ऐसा नहीं है कि तेजपुंज प्रकट नहीं हुए, लेकिन उन सारे तेजपुंज ने ये कहा कि मैं कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेता हूं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यदि स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। एक सामान्य लोकमान्य तिलक ने भी जो गणेश उत्सव प्रारंभ किया तो वो स्वामी विवेकानंद जी से विचार विमर्श करने के बाद प्रारंभ किया। और ऐसे अनेकों नेक क्रांतिकारी उस समय जो हुए, वो सबके सब कहीं ना कहीं उस बात से अनुप्राणित थे, प्रेरित थे। इंक्लूडेड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जो स्थापना हुई, उस स्थापना के मूल में जो प्रेरणा थी वो दो ही प्रेरणा थी, एक स्वामी विवेकानंद, एक शिवाजी। उनकी प्रेरणा का सिद्धांत लेकर आगे बढ़े। तो वो जो विचार तो प्रारंभ 20 वर्ष के बाद ही हुआ होगा, तो बचते हैं कुल मिला के 19 वर्ष। उस 19 वर्ष का परिणाम क्या हुआ, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। केवल विचार कितना ताकतवर होता है, केवल इस पर विचार करिएगा आज कि विचारों की शक्ति कितनी होती है। विचार सामान्य बात नहीं, विचार ही आपको बनाता है, विचार ही बिगाड़ता है, विचार ही आपको सही दिशा में ले जाता है, विचार ही आपको 7 समुद्र से पार छलांग मारने का साहस देता है, विचार ही आपको अंतरिक्ष में छलांग मारने का साहस देता है, और विचार ही आपको निराशा के गर्त में ले जाता है। एक विचार आया दिमाग में कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आप आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और एक विचार कैसा विचार है, आप उस विचार की सोचिए कि एक व्यक्ति जो सेना से रिटायर्ड हुआ, और सेना से रिटायर्ड होने के बाद उसने अपने गांव में जाकर दृश्य देखा, कुछ करने की कोशिश की, सबने उसको गाली गलौज किया, और उसने सोचा इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, और जाके एक स्टेशन पर सोचा कि अब ट्रेन आएगी, मैं इसके आगे कूद के आत्महत्या कर दूंगा। ट्रेन का इंतजार कर रहा है, और उतने में सामने कोई एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, देखा, उठाया, 2-3 पेज की पुस्तक थी, उस पुस्तक का एक वाक्य पढ़ा, उसमें लिखा था ये जीवन जीने के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं है। और उसमें 4-6 जो भी वाक्य लिखे हों, वो पढ़ने के बाद वो पढ़ते पढ़ते चले गए, और वो ट्रेन निकल गई, इनको पता ही नहीं चला कब ट्रेन निकल गई। और फिर बाद में उन्होंने सोचा यार मैं तो कहां जा रहा था, और वापस वो अपने गांव चला गया। और आज दुनिया के सारे सामाजिक कार्यों का, ग्राम विकास के वो मॉडल, रोल मॉडल है, वो है अन्ना हजारे। एक विचार व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव ला सकता है, और स्वामी विवेकानंद के तो एक एक विचार तेज पुंज है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। जो कहते हैं कि मुझे चाहिए लोहे की मांसपेशियां, आप सोचेंगे लोहे की मांसपेशी कैसे, फौलाद के स्नायु, सिंह सा साहस ऐसे चाहिए। जब ऐसे वाक्य हम पढ़ते हैं तो अपने आप हमारी सारी निराशा दूर हो जाती है। और वो 39 वर्ष के जीवन में, देश के जीवन में क्या बदलाव आया, मैं उसकी झांकी दिखाता हूं आपको कि 1905 में देश का विभाजन, बंग का प्रस्ताव लाए अंग्रेज, बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव लाए। और बंगाल का विभाजन था केवल वही बंगाल का विभाजन जो 1947 में स्वीकार हो गया, और वही पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, जो नासूर बना हुआ है, वही प्रस्ताव उस समय आया था। केवल बंगाल का विभाजन था, लेकिन पूरे देश ने उसी तरह से उसका विरोध किया जैसा 1857 में देश खड़ा हुआ था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वो 39 वर्ष के विचारों की जो आंधी आई, क्रांति आई, उस क्रांति ने देश को निराशा के गर्त से, उस जो दुनिया के सम्राट थे उसके सामने खड़े होने का सामर्थ्य दिया। और आपको पता होना चाहिए कि 1905 में अंग्रेजों ने वो बंगाल का प्रस्ताव जो विभाजन था वापस ले लिया। देश की जीत हुई, उत्साह आ गया कि अब तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और वो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया, कैंसिल हुआ। एक और मैं आपको विचारों की ताकत दिखाता हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों में कितनी शक्ति है। दूसरी झांकी दिखाता हूं। जब स्वामी विवेकानंद के जन्म को 100 वर्ष हुए,
जन्म शती आई, और उस जन्म शती पर के समय हमारे देश में एक बड़े महापुरुष हुए। उनका नाम था स्वर्गीय एकनाथ रानडे जी। वो एकनाथ रानडे जी को एक कार्य सौंपा गया, और वो कार्य सौंपा गया कि जहां पर समुद्र का छोर है, जहां स्वामी विवेकानंद ने और 3 दिन तक ध्यान किया था, 1893 के समय, 92 के समय, 25, 26, 27 दिसंबर को 3 दिन तक ध्यान किया था। वो 3 समुद्रों का संगम स्थल एक चट्टान है बहुत बड़ी कन्याकुमारी में। उस चट्टान को श्रीपाद शिला बोलते हैं, और श्रीपाद शिला इसलिए बोलते हैं कि कन्याकुमारी का मंदिर है वहां किनारे, और कन्याकुमारी ने एक पैर पर खड़े होकर 1500 वर्ष उस शिला पर तपस्या की थी। आज भी आप जाएंगे तो वहां उनके पैर का चिन्ह मिलेगा। उस शिला को पर एक भव्य स्वामी विवेकानंद का स्मारक बनाना है, ऐसा विचार उनके दिमाग में। उनको ये कार्य सौंपा गया, और वो कार्य क्यों सौंपा गया उसके पीछे का रहस्य बताता हूं आपको। उसका कारण क्या है कि वो था 1963। 1963 कौन सा समय था? जब 1962 में चाइना का आक्रमण हुआ था अपने देश में, और कमोवेश समाज और राष्ट्र की वही स्थिति थी कि हम अपने आप को हीन मानने लगे थे। चाइना के आगे हम अपने आप को कमजोर साबित हो गए थे, और ऐसा लगा कि यह देश बहुत कमजोर है। तो कुछ विचारकों ने, कुछ महापुरुषों ने यह निश्चित किया कि अब केवल विवेकानंद जी के विचारों की वो शक्ति है जो राष्ट्र में पुनः सामर्थ्य और चैतन्य जागृत कर सकती है। और फिर घर घर, एक एक घर में जाकर विवेकानंद जी के विचार पहुंचाना है, ऐसा एक प्रयास शुरू हुआ। अगर आप उस समय के कुछ अपने बुजुर्ग लोगों से, जो युवा हैं वो जानेंगे, बुजुर्ग लोग तो जानते ही हैं कि एक एक टिकट बनाई गई छोटी छोटी सी, उसमें एक प्रतिकृति बनाई गई, 1-1 रुपए की टिकट, और वो टिकट और छोटी छोटी पुस्तकें बनी, एक उत्कृष्ट जागृत पुस्तक लिखी गई। ऐसे बहुत सारा साहित्य विवेकानंद जी का एक एक घर में डोर टू डोर संपर्क करके विवेकानंद जी के विचारों को घर तक पहुंचाना है। और वो कहते थे कि केवल शिला स्मारक चट्टान पर नहीं बनाना है, हर व्यक्ति के हृदय में विवेकानंद जी का शिला स्मारक बनाना है, क्योंकि चैतन्य जागृत करना था राष्ट्र में, मूल लक्ष्य वो था। और आपको आश्चर्य होगा, मैं उसकी बानगी दिखाता हूं आपको हुआ क्या। 1863 में प्रयास प्रारंभ हुआ, 1970 के आसपास उसमें एक भव्य शिला स्मारक का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, और पूरे देश में आप जाएंगे कभी, वहां तो एक सूची लगी हुई है किन्होंने सहयोग किया। आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं विवेकानंद जी के लिए, लेकिन उस व्यक्ति का सामर्थ्य था, एकनाथ जी में सामर्थ्य था, और विवेकानंद जी के विचारों का वो करंट था। वो किसी को भी सोचने के लिए, आप भी किसी के पास जाओ, हम सब लोग कार्यकर्ताओं का यह अनुभव है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेकर हम कहीं जाते हैं तो व्यक्ति मना नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत वो असमर्थता बताएगा कि अभी फलाना चल रहा, लेकिन वो विवेकानंद जी से डिफर नहीं करता है, उसको अपोज नहीं करता है। ये क्या ताकत है, वो किसी भी विचार का हो, स्वामी जी का नाम ले दो तो वो कहता हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं भी जुड़ा हुआ हूं, थोड़ा सा ही ऐसा वैसा कुछ भी बताएगा, लेकिन डिफर नहीं करता, उससे विरोध नहीं करता। इसी प्रकार वो गए, और उसका असर क्या हुआ, 1975 में अपने देश में आपातकाल लगा। आपातकाल से लड़ने का सामर्थ्य उस विवेकानंद के विचारों की क्रांति ने दिया, और पूरे देश ने झटक कर आपातकाल फेंक दिया। नहीं तो उस समय के बाकी लोग ये सोच बैठे थे अब तो हमारा जीवन कारावास में जाना है। पूरे देश को बंधक जैसा बना दिया गया, पूरे देश में सेंसरशिप लागू हो गई, मीडिया पर प्रतिबंध लग गया, संगठनों पर प्रतिबंध लग गया। लोग जिनके घरों के मुखिया थे, जो काम करते, उनको जेल में डाल दिया, बच्चे परेशान हो गए। अत्याचार यहाँ बैठे हैं भाई साहब, जो खुद जेल पे रहे 19 महीने जेल में, 19 महीने का आपातकाल, लेकिन उसको लड़ने का सामर्थ्य किसने दिया?
तो मैं केवल इतना ही सोचता हूं कि वो शायद जो जो अभियान चला 10 वर्षों का, उस अभियान ने वो ताकत दी देश को कि देश आपातकाल से बाहर आ गया। एक तीसरी झांकी आपको दिखाता हूं। तीसरी झांकी है स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ। वो कब हुई? वो हुई 2013 में। उस 2013 के भारत को याद कर सकते हैं क्या? याद करिए। भारत मतलब भ्रष्टाचार, ऐसा लिखते थे, भारत इज इक्वल टू भ्रष्टाचार, और ए से लेके जेड तक के घोटाले गिना दो। और स्वामी विवेकानंद ने अपने एक उद्बोधन में कहा कि मुझे चाहिए मनुष्य, लेकिन मनुष्य कैसा? कैपिटल एम चाहिए। वो कहते थे कैपिटल एम चाहिए, स्मॉल एम नहीं चाहिए। स्मॉल एम माने झुका झुका झुका, दबा दबा दबा, और कैपिटल एम मतलब तन कर खड़ा हुआ। तो उस समय तो भारत झुका 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 हो गया, हर जगह कोई आवाज नहीं, सब जगह हाथ फैलाकर घूम रहा है। लेकिन 2013 में स्वामी विवेकानंद की सार्धशती मनाई गई। पूरे देश में पुनः स्वामी जी के विचारों को घर घर पहुंचाया गया, घर घर संपर्क किया गया, छोटे बड़े कार्यक्रम किए गए, और उस कार्यक्रम का प्रभाव क्या हुआ? 2014 आ गया। 2014 से राइजिंग इंडिया धीरे 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 आज कहां पहुंचा? आज वहां पहुंचा कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरी की ओर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बनने वाला है, विश्व की महाशक्ति। एक भी बात ऐसी नहीं है जिसमें आप भारत को इग्नोर करके और कुछ काम कर सकते हो। इग्नोर नहीं कर सकते आप भारत को, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो। भारत की भूमिका सब देखते हैं कि भारत ही है एक जो उन दोनों को सुलझा सकता है, बाकी कोई नहीं सुलझा सकता, क्योंकि भारत ना इसकी तरफ है ना इसकी तरफ, और दोनों भारत की बात मानते हैं। आप देखो इस समय में यूक्रेन में भी भारत का स्वागत हो रहा है और रशिया में भी भारत का स्वागत हो रहा है, जो दोनों दुश्मन है। ये है स्वामी विवेकानंद के विचारों का परिणाम, ये है उसका रिजल्ट कि भारत पुनः तनकर खड़ा हो गया और स्मॉल एम से कैपिटल एम हो गया। यह है भारत का परिणाम, यह उस विचार की शक्ति। वैचारिक विचार कितना ताकतवर होता है, यह आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये तो मैं केवल उनके विचारों में जो स्फुलिंग है, विचारों में जो विचारों तेजता है, विचारों में जो करंट है, विचारों में जो वाइब्रेशन है वो बता रहा हूं, सामान्य नहीं है। मैं आपको दावा करता हूं, एक पुस्तक रख लो, एक पुस्तक, ज्यादा नहीं, कोई भी एक पुस्तक रख लो, आप स्वामी विवेकानंद जी के इसमें विचार लिखे हो, तो कोई ना मिले तो मैं नाम बता देता हूं, उत्तिष्ठ जागृत रख लीजिए, यही मिलेगी। 30 रुपए 40 रुपए की पुस्तक, उसको रख लीजिए, पढ़िए मत, केवल रख लीजिए। और जब पढ़ना, जब तुम्हारे मन में निराशा आए, जब तुम्हारे मन में थोड़ा भी विचलन हो, आपको लगे मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, उस पुस्तक का कोई भी पेज खोलना, कोई भी पेज, कोई रेफरेंस नहीं बता रहा हूं कि फलाना पेज पढ़ना है, कोई भी पेज खोल के 2 पेज पढ़िएगा, मेरी गारंटी आप निराशा से बाहर आ जाएंगे, गारंटी है मेरी। इसको यदि प्रैक्टिकल करके देख लेना, अगले साल फिर मिलकर बात करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में हर समय कभी कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, विचारों के कारण से हमारा मन डवाडोल होता रहता है, प्रश्न आते रहते हैं, ये सही है कि ये सही है। मैं तो आपको बता रहा हूं, आप उस पुस्तक का एक पेज पढ़ लेना, बस आपका सारा विषाद दूर होके एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपको लगेगा रास्ता मिल गया, जैसे अन्ना हजारे को मिल गया, जैसे सुभाष चंद्र बोस को मिल गया, जैसे चित्तरंजन दास को मिल गया, ऐसे आपको भी मिल जाएगा। और इसलिए वो ताकत को महसूस करने की आवश्यकता है। हम सब 9/11 को जानते हैं। अगर किसी से कहा जाए 9/11 तो क्या हुआ था, तो क्या बताएगा?
बताएगा वो ट्विन टावर्स थे अमेरिका में, उसमें लादेन ने 3 प्लेन भेजे, उसने वो ट्विन टावर पर हमला किया, हजारों लोग मारे गए और बहुत बड़ी घटना हो गई और सारा विश्व परेशान हो गया। यही बात आप पूछ लेना, अभी यहां संदर्भ है तो हो सकता है आपको दूसरी चीज याद आ जाए, लेकिन आप पूछना 9/11 क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। 9/11 क्या हुआ, ट्विन टावर पर हमला हुआ। क्यों 9/11 को तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो में भाषण भी हुआ था, वो क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमारा माइंडसेट अलग है। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि अमेरिका से जो चीज आती है वो ज्यादा बड़ी है, हमारे देश में जो चीज है वो थोड़ी छोटी है, इसलिए हमारा माइंडसेट वो उधर ले जाता है। वो लादेन के नाम से नहीं जानना है 9/11 को, स्वामी विवेकानंद के नाम से जानना है। 9/11 में अमेरिका पर हमला हुआ था, 9/11 में शिकागो में भाषण हुआ था, और वो भाषण एक भाषण नहीं था, वो पूरी दुनिया के सामने विश्व के मंच पर सनातन का उद्घोष था। अकेला स्वामी विवेकानंद नहीं थे, सनातन का उद्घोष था। और वो उद्घोष कैसा था? हम लोग जरा सी चीजों में घबरा जाते हैं, जरा सी चीजों में। अगर आप भारत से जाने से लेकर और शिकागो के स्पीच के दिन तक की स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कितना कष्ट सहा उस व्यक्ति ने, कितनी अपमान सहा, कितनी पीड़ा सही, कितनी उपेक्षा सही। लोग कपड़ा खींच के भागते थे उनका। रंग भेद इतना ज्यादा था अमेरिका में कि यू ब्लैक डॉग कहते थे लोग। और चूंकि वो जल्दी पहुंच गए थे वहां, जब पहुंचने के बहुत पहले पहुंच गए थे, उनका परिचय पत्र भी खो गया था, उनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, किसी को जानता नहीं थे, तो कैसे उन्होंने समय गुजारा वहां से वो शिकागो से किसी और शहर चले गए, वहां जो थोड़ा कम पैसे लगेंगे, वहां उनको एक, लेकिन ईश्वर है, ईश्वर अपने काम कराने के लिए भेजता है। स्वामी जी कहते हैं स्वयं कि जिस दिन तुम्हारे मार्ग में कोई कठिनाई ना आए, समझ लेना तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। जिस दिन तुम्हारे सामने कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना हो, समझ लेना तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि हर सही रास्ता ये कांटों भरा होता है और हर गलत रास्ता फिसलन भरा होता है, बिना चले ही चले जाओ। तो ठंड में रात भर एक लकड़ी के बक्से के अंदर बैठकर रात गुजारी, कई कई दिन तक भोजन नहीं मिला, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा, शरीर कमजोर हो गया, परिचय पत्र खो गया, लेकिन कोई एक संभ्रांत महिला ने उनको आश्रय दिया। उन्होंने उस समय के जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे प्रोफेसर राइट, उनसे मिलवाया। राइट ने जब उनसे बात की तो उनको लगा कि बाप रे बाप, ये अपना देश है कैसा। उन्होंने लिखा कि पूरे अमेरिका के जितने विद्वान हैं उन सबकी विद्वता को यदि एक पलड़े में रखा जाए तो इस एक व्यक्ति की विद्वता से कम है। ये वहां के प्रोफेसर राइट ने लिखा कि पूरे अमेरिका का इंटेलेक्चुअल इस एक व्यक्ति से कम है। और इसलिए उन्होंने फिर वहां के आयोजक के नाम उनको परिचय पत्र दिया। फिर वो गए, फिर कठिनाई आई, हर पग पर कठिनाई। जब शिकागो वापस गए तो फिर से परेशानी, लेकिन किसी तरह से वो मंच पर पहुंच गए। मंच पे पहुंचने के बाद ये सबको पता है कि उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये सबको पता है, लेकिन उसके बाद जो बोला वो आपको पता नहीं, वो था असली वाक्य। ये तो ठीक है, ये इसलिए बोला क्योंकि वही एक व्यक्ति ऐसे थे जो अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा से है।
जो पूरे विश्व को अपने एक परिवार मानते हैं, इससे आए थे। इसलिए वो बोले कि ये परिवार है, एक जननी है, एक माता है, तो भाई बहन तो हुए, अब बोलना क्या है, वही तो बोलना है। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इस धरती पर खड़े होकर सबसे पहले आपको वो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। आपने जिस तरह मेरा स्वागत किया, स्वागत कैसा हुआ था आपको पता है? स्वागत ऐसा हुआ था कि कोई पत्थर मार रहा है, कोई कंकड़ मार रहा है, कोई उनको डॉग कह रहा है, कोई उनके कपड़े खींच के भाग रहा है। ऐसे स्वागत के बाद व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है कि जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस आपने गरिमा के साथ मेरा स्वागत किया है, उसका वर्णन करते हुए मेरा हृदय रोमांच से भरा हुआ है, अवर्णनीय है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। ये गहराई है, ये डेप्थ है, क्योंकि उनको पूरे विश्व को अपना बनाना आता था। और वो सारे लोग बैठे हुए थे वहां पर, ऐसा नहीं भारत से भी गए थे लोग, वो भी बैठे हुए थे, अलग अलग संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये तो किसी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, ये तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और वो सब अपने अपने विचार को, अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करके मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, मेरा ही रास्ता सबसे अच्छा, यही बता रहे थे। लेकिन स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं धर्मों की माता, सभी धर्मों की माता की ओर से आपको संबोधित करने आया, जो सब धर्मों की माता है। और मेरा विचार स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि मेरा विचार स्पष्ट है कि सारे मार्ग, सारे रास्ते सब के सब ईश्वर की ओर जाते हैं। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, सारे जो लोग यहां बैठे हुए हैं, सबका मार्ग भगवान की ओर आता है। सर्वदेव नमस्कारं केशवम प्रतिगच्छति, उन्होंने उसके लिए एक श्लोक भी बताया जो उनको बचपन से सुनते चले आ रहे। तो ऐसे समय में जब सब लोग कहे मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, एक व्यक्ति कहे सभी श्रेष्ठ, अपने आप धाक जमेगी। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात जो बोली वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने बोला कि इस प्रकार के मत मतांतर के संघर्ष में इस दुनिया ने जिसको जब जब कष्ट दिया है, जब जब उन पर अत्याचार किए हैं, रोमन्स ने जब यहूदियों पर अत्याचार किए, उन सब को हमने अपने हृदय में स्थान दिया। उनको हमने, भारत ने शरण दी है, केवल शरण नहीं दी है, उनको अच्छे से संभाल के रखा हुआ। मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने पूरी दुनिया के सताए हुए लोगों को अपने हृदय में स्थान दिया। आप सोचिए किस देश की बात कर रहे थे वो उस देश की बात कर रहे थे जो उस तत्कालीन समय में गुलाम था अंग्रेजों। और जब किसी पराधीन गुलाम देश का व्यक्ति किसी बड़े मंच पर खड़ा होता तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल कैसे होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोच सकते हैं आप। एक मालिकों की सभा में एक नौकर व्यक्ति खड़े होकर कहे कि मैं सबसे श्रेष्ठ, सबका माता हूं, ये ग्रेटनेस है, ये उस विचार की ताकत है। और चौथी बात जो उन्होंने कही वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चौथी बात उन्होंने कही कि ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन सारी कटुता का, सारी विषमता का, सारे भेदभाव का, इन सब का मृत्युनाद सिद्ध होगा। यहां का जो घंटा बजेगा इस विश्व धर्म सम्मेलन का, वो सारे विषमताओं का अंतिम सिद्ध होगा। और इसलिए वो छोटा सा भाषण, जो थोड़ा छोटा सा भाषण था, वो अगले दिन के पेपर में, वहां के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छाया। और उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी समाचार पत्रों ने, वो उन्होंने लिखा कि जिस देश के आए हुए व्यक्ति ने
इतना अच्छा स्पीच दिया, इतना विद्वतापूर्ण स्पीच दिया, उस देश में मिशनरियों की जो बात, भेजने की बात से बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। मतलब वो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, वहां आप मिशनरीज को क्यों भेज रहे हैं? और एक सर्वे ये बताता है कि उसके बाद जो मिशनरियों को वहां लोग चंदा इकट्ठा करते थे भारत में धर्मांतरण के लिए भेजने के लिए, तो उस चंदे में 50% की कटौती हो गई। क्यों ने कहा कहां भेज रहे हो, इनसे हमको सीखना है, हम इनको क्या सिखाएंगे जाए। और इसलिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल जीवन नहीं है, केवल एक महापुरुष का जीवन नहीं है, उनके हर चरण पर एक बहुत बड़ा चिंतन है। उससे आप अपने विचारों को कैसे तैयार कर सकते हैं, मार्ग है पूरा। 2-4 छोटी छोटी और घटनाएं मैं बताता हूं अभी। एक, जिस समय उनका जब उत्थान हुआ वहां पर, जब तो बड़े बड़े लोग उनको कैचअप करने लगे, आप हमारे यहाँ चलिए, आप हमारे यहाँ चलिए, आप हमारे यहाँ चलिए। एक कोई बहुत बड़े रईस व्यक्ति ने उनको अपने यहाँ ठहराया और उनका जो सबसे बड़ा सूट था उसमें ठहराया। जब वो उसमें रुकने के लिए गए तो रात भर सोए नहीं, नींद नहीं आई उनको। वो इतना मोटा गद्दा था, वो जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठ के रात भर सोचते रहे कि मैं कितना कृतज्ञ हूं, मैं कितना पापी हूं कि ऐसे देश में जहां पर लोगों को 2 टाइम भोजन के लिए रोटी नहीं है, जहां जिसको सिर ढकने के लिए छत नहीं है, जहां पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उस देश से आने के बाद मैं उन देश के लोगों की बात करने की बजाय इन मखमली बिस्तरों में सो सकता हूं क्या? ये उनका विचार था। और इसलिए विचार को रात भर उनको नींद नहीं आई। उनको जीवन का संकल्प बना कि मुझे काम केवल यह करना है कि मैं अपने देश के लोगों के कष्ट और दुख दर्द कैसे दूर कर सकूं। चरित्र की दृढ़ता उनके जीवन का मर्म है। मर्म जिसको कहते हैं, निचोड़, एक शब्द में। उसी प्रवास में कोई बहन उनके पास आई, बहुत सुंदर युवती, नई उम्र की, क्योंकि इनकी उम्र 30 साल थी कुल। तो ये भी बहुत सुंदर थे, बड़े हष्टपुष्ट थे। तो उनसे उन्होंने के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे स्वामी जी विवाह करना चाहती हूं। तो वो बोले, भाई मैं तो सन्यासी हूं, मैं कैसे विवाह कर सकता हूं, और तुम क्यों विवाह करना चाहते हो मेरे से? तो पूछा तो उन्होंने कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। तो उन्होंने कहा, इसी क्षण से आप मेरे जैसा क्यों, मैं ही आपका पुत्र हूं। उन्होंने कहा, माता मैं आपका पुत्र हूं। और ऐसी घटना एक बार नहीं घटी है इतिहास में, कई बार घटी है। इधर छत्रसाल के जीवन की भी ऐसी ही घटना है। वो एक जंगल में विश्राम कर रहे थे, थक के, तो कोई नवयौवना आके उनके सामने प्रणय निवेदन किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने भी यही कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो छत्रसाल ने कहा, मैया मोह मैं हूं तो लड़का छत्ता, कि मैं तो हूं आपका लड़का। और फिर उनकी एक हवेली बनवाई उन्होंने, जीवन भर उनको मां का दर्जा दिया, और बहुओं जी की हवेली एक बनी हुई। तो ये अपने देश की सनातन संस्कृति है, जहां वो कहती है मातृवत परदानेषु, हर जो बहन है, हर जो महिला है, वो मेरी मां है। तो उस दृष्टि के कारण से है वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे सनातन धर्म का। एक एक चरण, एक एक कदम उसी से अनुप्राणित था। हर जगह उन्होंने एक कथा सुनाई, एक 2-3 कथाएं वो सुनाते थे कि भारत क्या है, इसको बताने के लिए। तो एक कथा उन्होंने सुनाई कि एक राजा जंगल में शिकार करने निकला, और शिकार करते करते वो भटक गया रास्ता, उसकी सेना सब छूट गई, और रात हो गई। तो एक पेड़ के नीचे वो रुक गया, और ठंड का समय था, तो बहुत ठंड भी लग रही थी, ठंड से कांप रहा था। उसके ऊपर एक पक्षी का परिवार होता था,
उसने देखा कि राजा ठंड से कांप रहा है। तो हम लोग, उन्होंने बताया कि भारत जो है वो अतिथि देवो भव की परंपरा से अनुप्राणित है। यहाँ जो अतिथि होता है हम ईश्वर की तरह उसको देखते हैं। तो कैसे देखते हैं उसके लिए घटना बताए। तो वो जो चिड़ा था, जो चिड़िया थी, वो जाके कहीं से लकड़ियां ला ला के चोंच में उनके सामने पटकते गए और एक जलती हुई लकड़ी लेके आई तो उसके सामने रख दिया। तो आग जलने लगी तो बड़ा खुश हो गया और अच्छे से देखने लगा, उसकी ठंड दूर हो गई। लेकिन जैसे ही ठंड दूर हुई तो उसको याद आई मुझे तो भूख लगी, और भूख से व्याकुल हो गया। ये परिवार ऊपर से देख रहा था, उन्होंने कहा इसको तो भूख लगी है। तो वो जो नर चिड़िया थी, चिड़ा था, उसने कहा कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम इसकी भूख का निवारण कैसे करें, अपने घर में अतिथि आ गया, हम उसको भोजन नहीं करा पा रहे। तो उसने अपने आप को आहूत कर दिया। आहूत कर दिया तो वो चिड़िया इतना सा, उसका जो मांस था वो उसने खाया तो उसको और भूख भड़क गई। तो जो चिड़िया थी उसने भी अपने आप को आहूत कर दिया। जब उसने अपने आप को आहूत कर दिया तो छोटे बच्चे थे दो, उन्होंने कहा मेरे माता पिता ने कर दिया तो हम भी आहूत कर दें। ऐसी आहुति उन्होंने दी। तो बताते थे वो स्वामी जी कि ऐसी परंपरा है। रंती देव की कथा भी सुनाते थे कि रंती देव कथा आप सबको पता है। एक कोटर और कुटीर की कविता को कहानी सुनाते थे। कोटर और कुटीर की कहानी आप सबको पता होगी कि एक चातक पक्षी होता है, आपको पता है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके चोंच में आती है, फिर वो मोती बनती है, ऐसा करते हैं। लेकिन वो क्यों है वो बताते थे कि वो चातक जो पक्षी है वो साधना करता है, वो उपवास करता है इस बात के लिए कि इस बारिश अच्छी हो। तो एक चातक पक्षी था और उसका एक पुत्र था, मतलब छोटा बच्चा था, और वो कई दिनों से प्यासे थे, बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था, और वो लेकिन पानी नहीं पीते थे। पानी इसलिए नहीं पीते थे कि उनका संकल्प यह था कि जब अच्छी बारिश होगी तब पानी पिएंगे, या स्वाति नक्षत्र में जब पानी गिरेगा तब पिएंगे, ओस की जब बूंद गिरेगी। तो एक समय ऐसा आया कि जो छोटा पक्षी था, बेटा था, उसको बहुत प्यास लग रही थी। उसने कहा अपने पिता से कि आपके इन सब सिद्धांतों से बड़ा मेरा जीवन है, मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो पानी पीना है। बोले बेटा ऐसा नहीं है, ये पूरी जो सृष्टि है इसमें बारिश ही हमारी तपस्या से होती है, इसलिए तुम मत पियो। वो नहीं माना तो उन्होंने कहा तो फिर मेरी एक बात मान लो। उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि अभी पानी मत पियो यहाँ का, तुम यहाँ से दूर गंगा जी है वहां जाके पानी पियो, यहां मत पियो। तो उसने कहा पिताजी की एक बात तो मान लेते हैं। तो वो वहां से उड़ चला, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो वहां रुक गया और एक नीम के पेड़ के ऊपर उसने अपना बसेरा बना लिया। उस नीम के पेड़ के नीचे एक परिवार रहता था, वहां भी पिता पुत्र थे। चूंकि अकाल पड़ा हुआ था तो उन लोगों को भी कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, और भोजन नहीं मिला था तो जो बेटा था, पिता अशक्त हो गया था, बेटा जाता था अनाज की खोज करने के लिए, काम करने के लिए। तो वो जो वापस आया था उसको उसका वार्तालाप चल रहा था, पक्षी ऊपर से सुन रहा। तो उसने कहा बेटा आज कुछ मिला? उसने कहा नहीं आज कुछ नहीं ला पाए, आज कोई काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो उसने बोला मैं काम के लिए जा रहा था, तभी मुझे दिखा कि रास्ते में एक सोने की सिक्कों से भरी थैली पड़ी हुई है। तो उसको देखकर मुझे लगा कि अब तो मेरी पूरी गरीबी दूर हो गई, अब तो मैं अच्छे से भोजन कर सकता हूं। वो मैंने उठाया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि ये जो दूसरे का धन मिट्टी के समान है, आपने मुझे सिखाया था, पर द्रव्येषु तिष्ठवत्, मतलब वो अपने लिए नहीं है, छोड़ दो उसको, मिट्टी के समान। तो उसने पता किया कि ये किसका होगा, यहां से कौन निकला है। तो पता पड़ा कि ये गांव का जमींदार निकला, उसी का गिरा होगा। अब वो पैदल था तो दौड़ के वहां से गया वो, और दौड़ते दौड़ते जब उसके यहां पहुंचा तो उसने लौटाया। उन्होंने उसको बदले में कुछ देना चाहा, इसने कहा कि नहीं उसके बदले में लेना कुछ नहीं है। फिर वहां से दौड़ के वापस आया तो शाम हो गई, आज मैं काम ढूंढ ही नहीं पाया। ये वो चिड़िया पक्षी चातक का बेटा सुन रहा।
और उसने ये सुना जब, तो उसको अपने पिता की बात याद आई कि देखो इस बालक ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए कितना कष्ट सहा और 4 दिन से भूखा है, लेकिन वो भी इतना बड़ा धन की थैली दूसरे को दे दिया। तो फिर क्या करना है? तो उस पिता ने क्या कहा उससे? पिता ने उसको गले लगाया और उसने कहा पिता ने कि तूने मेरी आज लाज रख ली, अगर तू ऐसा नहीं करता तो मैं शर्म से गड़ के मर जाता। ये सिद्धांत था भारत का। पक्षी सुन रहा था तो पक्षी वापस उड़ चला, गंगा जी तरफ नहीं गया, वापस पिता के पास गया। उसने उसको कथा सुनाई और कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं, जब ये स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी तभी मैं उसको ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरी हम लोगों की तपस्या से ये पूरे समाज का पेट भरता है, इनकी प्यास बुझती है। अगर हमारी तपस्या खत्म हो गई तो पानी नहीं गिरेगा। ये भारत के सिद्धांत उन्होंने जगह जगह जाकर स्थापित किए, और केवल स्थापित भारत के सिद्धांत नहीं किए, भारत के लोगों को भी ललकारा। वहां जाने के पहले उन्होंने पूरे देश की एक यात्रा की, पदयात्रा, पैदल। किसान से मिले, मजदूर से मिले, राजा से मिले, महाराजा से मिले, विद्वान से मिले, चांडाल से मिले, सबसे मिले, और सबके साथ बैठकर देश को समझने की प्रयास किया। अनेक सारे प्रसंग हैं। एक बार वो एक गांव के बाहर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, उनका शौक ही था बोलना और लोगों का प्रबोधन करना। दिन भर बोलते रहे। सामने एक मोची भाई बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि ये स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपने मन के प्रश्न पूछ रहे हैं, ये उनको उत्तर दे रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, किसी ने स्वामी जी को पानी तक के लिए नहीं पूछा, और उसको बहुत कष्ट हो रहा था मोची भाई को। ये कैसे लोग हैं, इनकी जान लिए ले रहे हैं और इनका कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब वो सब चले गए तो वो जाके बोला कि स्वामी जी, मैं देख रहा हूं सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपने सुबह से पानी नहीं पिया, आपको प्यास नहीं लगी? मुझे बहुत लगी है। तो इनने आपको पानी भी नहीं पिलाया, खाना भी नहीं खिलाया। तो बोले कि तुमको चिंता हो रही क्या मेरी? उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत चिंता हो रही। तो बोले लाओ पानी पिलाओ। तो बोले मैं आपको कैसे पानी पिला सकता हूं? तो उन्होंने कहा अब तो मैं पानी तुम्हारे लाया हुआ ही पीऊंगा। तो वो जो पानी लेके आए, बोले वही पानी पीऊंगा जो तुम अपने हाथों से पिलाओ। और फिर उन्होंने उनसे भोजन भी बनवाया और भोजन भी किया, सिखाया समाज को। ऐसी अनेक सारी बातें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा घटनाएं, प्रसंग पता है, लेकिन उधर नहीं ले जा रहा, क्योंकि उधर ले जाने से वो जो मेरा मूल उद्देश्य है वो थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि समय भी मर्यादा है। और दूसरी बात है कि मैं जो आपको जहां ले जाना चाहता हूं, मैं थोड़ा 5 मिनट और उस पर लेता हूं। ये सब सुनते हैं अपन लोग, महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हमारा क्या दायित्व है? हमें क्या करना है? केवल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाना है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना है, फोटो और एक अच्छा भाषण, इसके बाद क्या करना है? तो स्वामी जी कहते हैं युवा वो है जिसके मन में संवेदना है। जिसके मन में संवेदना नहीं है वो युवा नहीं है। वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है। संवेदना का अर्थ क्या है? कि वर्तमान समय में समाज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका वो क्या अनुभव कर पाता है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसके सामने कष्ट क्या है, उसकी दुरावस्था क्या है, और उस कष्ट को केवल सोचता नहीं है बल्कि दूर करने के लिए प्राण प्राण से प्रयास करता है, वो युवा है। तो हम सब युवा हैं। हमने कुछ सोचा है क्या? वर्तमान समय की चुनौतियों को हम देख पाते हैं क्या? कि हम तो सुविधा युक्त है, हमारे सामने तो सब अच्छा है, मतलब सब अच्छा चल रहा है देश में, ऐसा सोचते हैं क्या? तो हमारे सामने भी कुछ ना कुछ प्रश्न आना चाहिए, उस प्रश्न का समाधान भी आना चाहिए। केवल प्रश्न नहीं आना चाहिए, समाधान भी आना चाहिए।
क्योंकि शिव खेड़ा एक विचारक है, उन्होंने कहा कि यदि आप समाधान के हिस्से नहीं हैं तो आप भी समस्या हैं। तो केवल आपको समाधान और बताना नहीं है, द पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना है, आप समाधान के हिस्से बनना है। तो बहुत सारी समस्याएं देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी अज्ञान में। वो अज्ञान केवल ज्ञान का अज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन का तो आधिक्य है, परंतु उस ज्ञान का उपयोग कहां हो रहा है इसको देखने का विषय है। केवल अच्छी शिक्षा 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 बहुत किया स्वामी जी ने, पूरे जीवन भर कहा शिक्षा ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन शिक्षा के बाद एक बात और कही, और वो बात कही वो है भक्ति। अगर आपकी शिक्षा के साथ भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है, तो आपकी शिक्षा आपको दानव भी बना सकती है, आपकी शिक्षा आपको रावण भी बना सकती है। रावण कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, उस समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो आईएएस है, उस समय का टॉपर आईएएस है। परंतु क्या हुआ, आज भी ऐसे रावण जगह जगह दिखते हैं। तो वो कहते हैं कि बुद्धि के साथ भक्ति भी आवश्यक है। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब आपको पूजा पाठ करना ही आवश्यक नहीं है, भक्ति का मतलब है समदृष्टि। समदृष्टि स्वामी जी कहते हैं कि जो सब में शिव देखता है, वो केवल मनुष्य नहीं परंतु पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ नदी पहाड़ सब में जो ईश्वर का दर्शन करता है वही सही मायने में आध्यात्मिक है, वो समदृष्टि। और उसका एक बहुत मजेदार प्रसंग है स्वामी जी का। जब वो खेतड़ी के नरेश के यहां रुके हुए थे तो उनका एक उत्सव हुआ, और उस उत्सव में एक नर्तकी नृत्य करने आई। स्वामी जी को भी महाराज ने कहा कि आप भी आइएगा, एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें एक नर्तकी को बुलाया हुआ है। स्वामी जी ने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं क्या करूंगा इधर, तो वो अपने कमरे में चले गए। नर्तकी को भी पता चला कि एक कोई बड़े स्वामी जी आए हुए हैं, लेकिन वो हमारे नाच में नहीं आए क्योंकि वो दूर अपने कमरे में है। तो उसने एक भजन गाया, और उसने भजन गाया कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप मेरे अवगुण को क्यों देख रहे हो, मेरे अंदर जो ब्रह्म स्थित है उसको क्यों नहीं देख रहा, और आप तो समदर्शी हैं। समदर्शी माने आपकी दृष्टि में सब समान है, सब में ईश्वर है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरा वो क्या है। उन्होंने वो लाइन वहां अपने कमरे में सुनी और वहां से चल दिए, और आकर वहां बैठ गए और उनकी चरण वंदना की, नर्तकी की, उनको मां कहा। उन्होंने कहा मां आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के 3 निचोड़ बताता हूं, 3 शब्द। पहला है शक्ति। उन्होंने कहा शक्तिहीनता अपने आप में अभिशाप, अपने आप में वो अपराध है। शक्तिहीन बनना नहीं, निडर बनना है, और शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली मतलब तन से मन से धन से सबसे, बुद्धि से। आपका शरीर भी मजबूत होना चाहिए, आपकी बुद्धि भी बौद्धिक स्तर ही मजबूत होना चाहिए, और आपका आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होना चाहिए। तो पहला उनका सूत्र है शक्ति। कई प्रसंग हैं ऐसे। एक युवक उनके पास आता है, उन्होंने कहा कि मुझे वेदांत की शिक्षा चाहिए महाराज। तो उन्होंने कहा पहले जाके 1 महीने तक फुटबॉल खेल के आओ, कि तुम्हारे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है जो इतना बड़ा विचार को पाल सके। तो शक्तिशाली होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, और वो संदेश लेकर आगे जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा भक्ति। भक्ति मतलब क्या बताया,
अगर आप सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके निचोड़ में आएगा एक शब्द, वो है प्रेम। आप चाहे कर्म योग पढ़ लीजिए, चाहे प्रेम योग पढ़ लीजिए, चाहे भक्ति योग पढ़ लीजिए, उनकी जो पुस्तकें हैं उस सब में लिखा है कि अंतिम जो आपकी सर्वोत्कृष्ट अवस्था है कि आप प्रेम कितना करते हैं इस प्रकृति से, इस प्रकृति के उपादानों से, ईश्वर की सृष्टि से। और इसलिए वो लिखते हैं, कहते हैं कि जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य बोलते हैं, मैं उस देवता की पूजा करता हूं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर झोपड़ियों में रहता है, मेरा ईश्वर जंगलों में रहता है, मेरा ईश्वर दलितों में रहता है, मेरा ईश्वर रोगियों में रहता है, मेरा ईश्वर जो है तो वो बहुत गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ उन लोगों में निवास करता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। और इसलिए मृत्यु के 15 दिन पहले उन्होंने अपने यहाँ आश्रम में कुछ संथाल समाज के लोग काम कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करके अपने हाथ से भोजन कराया और उनसे कहा कि आप मेरे भगवान हैं, ईश्वर हैं। अपने सारे शिष्यों से कहा कि तुम यदि वास्तव में भगवान के दर्शन करना चाहते हो, वास्तव में ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो इनकी सेवा करो, इनको मार्ग दिखाओ, इनको सही रास्ते पर ले जाओ। बार बार वो समाज को ये कहता है कि आप जो अज्ञानी हैं, जो चंडाल हैं, जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जो दुखी हैं, उनकी सेवा में ही ईश्वर का वास है। इसलिए वो भक्ति मतलब वो रहे, भक्ति है, आध्यात्मिकता वो है। और तीसरी बात उन्होंने कहा संगठन। उन्होंने कहा दुनिया में सारे कार्य संपन्न करने का एक ही रास्ता है, वो भी है संगठन। आप संगठित हो जाओ, ऐसे लोग संगठित हो जाओ जो संवेदनशील हैं, जो अपने राष्ट्र को, अपने भारत माता को अपना देवता मानते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने समाज के लिए कुछ करना था, सब एक हो जाओ। और इसलिए वो कहते हैं मैं ऐसे मनुष्य ढूंढ रहा हूं, मनुष्य 100 मनुष्य मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। तो हमको यहां बैठ के सोचना है कि क्या उन 100 में एक मैं हूं, बस। तो स्वामी विवेकानंद के सपनों का नवयुवक, स्वामी विवेकानंद के सपनों का मनुष्य, स्वामी विवेकानंद के सपनों का सन्यासी, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का कार्यकर्ता या स्वामी विवेकानंद के सपनों का व्यक्ति मैं बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं? और क्यों नहीं बन सकता? तो 100 में से एक तो हो ही सकता हूं, 99 ढूंढते रहेंगे, इसको ढूंढना होगा। ये संकल्प लेकर यहां से उठेंगे तब यहां की सार्थकता होगी, तब इस उत्सव की सार्थकता होगी, तब विचारों की सार्थकता होगी, तब आप विवेकानंद जी को स्मरण करने का अर्थ है। नहीं तो केवल बुद्धि विलास के लिए करने का कोई अर्थ नहीं। सेवा ही परमो धर्म, उन्होंने कहा नर ही नारायण है, यही सेवा है। और इस विषय, इस दृष्टि से हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा जीवन है, बहुत विस्तृत जीवन दर्शन है। मैंने उसमें से एक आध बूंद छिड़काने का प्रयास किया है, कुछ दाएं बाएं भी हुआ होगा तो यही छोड़ दीजिएगा। और आप सबने सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद।